3D का ये क्वेश्चन अपने आप में एक काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप कर लोगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 264 फ्रॉम द लाइन x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 1/2। अगर एक क्वेश्चन यहां तक होता तो आप आराम से कर लेते, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x/1 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/1। सबसे पहले इस क्वेश्चन की एक पिक्चर बना लेते हैं, उस पिक्चर को विजुअलाइज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। आपको निकालना डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P जो कि है 264, यहां से डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की। लाइन क्या है? लाइन है x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 1/2। और आपको यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी। कौन सी डिस्टेंस निकालनी फिर? विच इज मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x/1 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/1। तो एक काम करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ना बना करके थोड़ा सा इसको हम इंक्लाइन बनाएंगे इस तरह से। और ये जो लाइन है वो पैरेलल किसके है? वो एक और लाइन जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है x/1 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/1 है। करेक्ट? यहां तो ठीक से समझ लो, पिक्चर बन गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं, इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं। चलो, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, लेट क्यू जो है वो क्या है? x1 y1 z1। ठीक है, अब ध्यान सुनो, जो PQ है वो पैरेलल किसके? लाइन के, जो आपको दी हुई है। तो सबसे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ निकालते हैं हम लोग। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वो क्या होंगे? x1 माइनस 2 y1 माइनस 6 z1 माइनस 4। बस ये तीन क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके? PQ के। अब जो PQ है लाइन, वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, एज PQ इज पैरेलल टू गिवन लाइन, जो लाइन है आपकी x/1 इज इक्वल टू y/-2 इज इक्वल टू z/1। अगर दो लाइन पैरेलल हो, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो PQ है उसके डायरेक्शन रेशियोज ये थे x1 माइनस 2 y1 माइनस 6 एंड z1 माइनस 4। और जो लाइन आपको दी हुई है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 माइनस 2 माइनस 1। क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज को प्रोपोर्शनल करेंगे। x1 माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y1 माइनस 6 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z1 माइनस 4 अपॉन 1। इतना ठीक से आ गया। इसको हम k के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। करेक्ट? अब क्या करेंगे? x1 आपको निकालना है, वो क्या होगा? अगर मैं x1 माइनस 2 अपॉन 1 को k के इक्वल कर लूं तो x1 आएगा बच्चों k+2। करेक्ट? ऐसे ही y1 आएगा -2k+6 और z1 आएगा k+4। हमने x1 y1 z1 k की टर्म्स पे निकाल लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपका जो पॉइंट Q है, ऑल्सो Q लाइज ऑन द लाइन। Q लाई कर रहा है x-1/1 इज इक्वल टू y-2/1 इज इक्वल टू z-1/2 पर। अब क्योंकि Q जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो जहां पर x है वहां पर x1 रखोगे, जहां पर y है वहां y1 रखोगे, और जहां पर z है वहां पर z1 रखोगे, क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। करेक्ट? तो हमारा बन जाएगा ये x1 माइनस 1/1 इज इक्वल टू y1 माइनस 2/1 इज इक्वल टू z1 माइनस 1/2। करेक्ट? अब क्योंकि x1 y1 z1 आपने पहले निकाल रखे हैं, उनको यहां पर पुट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा k+2 माइनस 1/1। करेक्ट? जहां पर x1 है वहां पर मैंने k+2 रख दिया, और ऐसे ही y1 की जगह रखूंगा मैं
-2k + 6 और z1 की जगह रखूंगा k + 4 और इस तरह से मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी। करेक्ट। आगे देखो, k + 1/1 बन जाएगी इज इक्वल टू ये बनेगा -2k + 4/1 इज इक्वल टू k + 3/2। करेक्ट। तीनों टर्म्स इक्वल हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि नहीं, दो को इक्वल कर लेते हैं, बात बन जाएगी। तो k + 1 को मैं इक्वल कर रहा हूं -2k + 4k, तो यहां से बनेगा 3k इज इक्वल टू 3, तो k यहां पर 1 बन जाएगा। आप बोलोगे सर क्या इनको भी इक्वल कर सकते हैं, करके देख लो। तो आएगा -4k + 8 इज इक्वल टू k + 3, तो -5k इज इक्वल टू -5, तो यहां से भी k आपका 1 आएगा। तो चाहे जैसे मर्जी कर लो, k तो आपका 1 आ ही जाएगा। तो अगर k 1 आ गया तो यहां पुट कर लो, x1 बन जाएगा 1 + 2 3, y1 आ जाएगा 4 और z1 आ जाएगा बच्चों 5। इसका मतलब हमने q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे ना कैसे करके निकाल लिए। तो हमने q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ये आ गए 3, 4, 5। वापस क्वेश्चन में चलते हैं। उन्होंने कहा है, बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन विच इज, तो आपको PQ निकालना है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोग लगा रहे हैं यहां पर 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 + 4 + 1, आंसर आया √6 का मतलब जो डिस्टेंस है वो √6 है। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही। टिल देन बाय बच्चों।